हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश देवांगन और ई पॉइंट चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम CSI नेट के ऑनलाइन कोर्सेज को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम रियल एनालिसिस के चैप्टर सीक्वेंसेस एंड सीरीज के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो ये हमारे इस टॉपिक का 15 नंबर का पार्ट है। तो आज का हमारा टॉपिक है थ्योरम्स ऑन कॉसी सीक्वेंस। देखो, थ्योरम्स ऑन कॉसी सीक्वेंस, अगर आप हमारे इस टॉपिक के नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकती हैं। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप हमारे पिछले वीडियो यानी कि कॉसी सीक्वेंस का जो वीडियो हमने अपलोड किया था, उस वीडियो को आप देखिए, जिससे आपको ये समझ आएगा कि कॉसी सीक्वेंस आखिर होता क्या है और इस थ्योरम को आप आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए, आज का हमारा थ्योरम है, एवरी कॉसी सीक्वेंस इज बाउंडेड बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। देखो, कोई भी कॉसी सीक्वेंस अगर हम लेते हैं तो वो क्या होंगे, बाउंडेड होते हैं। ये आप बात अपने माइंड में रख लीजिए। ये जो स्टेटमेंट है वो हमेशा क्वेश्चन में काम आते हैं। तो कॉसी सीक्वेंस जो है बॉन्डेड होते हैं, लेकिन इसका जो अगर कन्वर्स हम लेते हैं, यानी कि अगर कोई बॉन्डेड सीक्वेंस है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो क्या होंगे, कॉसी सीक्वेंस होगी। ये जो है कन्वर्स इसका ट्रू नहीं होता। तो चलो इसका हम प्रूफ देखते हैं। लेट एस एन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिट बी है कॉसी सीक्वेंस। हमने एक कॉसी सीक्वेंस ले लिया। अब यहाँ पर हम एप्सिलॉन को ही एज्यूम करते हैं, एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1, जो कि 0 से ग्रेटर वैल्यू है, बी गिवन। देन बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉसी सीक्वेंस वी कैन पिक एन नॉट बिलोंग्स टू एन, मीन्स n0 हमने लिया जो कि n को बिलोंग कर रहे हैं, सच दैट द sm माइनस sn इज लेस देन 1। ये कॉसी सीक्वेंस की डेफिनेशन से है कि हम क्या करते हैं, इसका जो डिफरेंस होता है उसको हम एप्सिलॉन से लेस वैल्यू लेते हैं। तो एप्सिलॉन की वैल्यू हमने 1 लिया है, तो sm माइनस sn इज लेस देन 1 हो जाएंगे। यहाँ पर m और n जो है वो n0 से ग्रेटर वैल्यू होंगे। तो sm माइनस sn0 इज लेस देन 1। यहाँ पर n की वैल्यू अगर हम sn0 यहाँ पर पुटअप किए तो वो भी क्या होंगे, 1 से लेस वैल्यू होंगे। देखो, m इज ग्रेटर देन और इक्वल n0। तो अब देखते हैं हम इसको सीक्वेंस को एक बॉन्ड के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देखो कैसे, यहाँ पर हमारे पास sm आया हुआ है। अब ये जो sm है, ये sm वैल्यू जो है वो sn0 से ग्रेटर वैल्यू है। देखिए, हमने बताया था m जो है वो n0 से ग्रेटर वैल्यू है। तो हमने क्या किया, इस एप्सम से कुछ नीचे वाली वैल्यू ले ली, मीन्स लेस वैल्यू ले ली। कैसे, देखिए, sn0 माइनस 1, मतलब ये क्या होंगे, इससे लेस वैल्यू होंगी। और इससे ग्रेटर वैल्यू ले लिया sn0 प्लस 1, ये हमको एज्यूम कर लिया यहाँ पर कि ये इससे क्या होंगे, sn0 प्लस 1 ग्रेटर वैल्यू होंगे एंड sn0 माइनस 1 जो है लेस वैल्यू होंगे। तो m इज ग्रेटर देन इक्वल टू n0। तो अब देखिए, ये जो हमने टर्म लिया sn0 माइनस 1 एंड sn0 प्लस 1, ये जो टर्म है उसको हम कुछ और एक पर्टिकुलर वैल्यू ले लेते हैं, ताकि हम इसको बॉन्ड के फॉर्म में या बॉन्डेड जो हमको बताना है उस फॉर्म में इसको हम रिप्रेजेंट कर सके। तो हमने यहाँ एज्यूम कर लिया स्मॉल k इज इक्वल टू मिनिमम वैल्यू। हमने ये सीक्वेंस क्या लिया था, s1 s2 सो ऑन, द sn0 माइनस 1, ये हमारे पास एक सीक्वेंस बन गया। तो इस सीक्वेंस का कोई एलिमेंट होगा, एक पर्टिकुलर एलिमेंट होगा, और sn0 माइनस 1 ये हमने एलिमेंट ले लिया। तो इन एलिमेंट से सबसे लेस वैल्यू कौन सी होगी, यहाँ पर से दिख रहा है हमको, सबसे लेस वैल्यू जो होगी sn0 माइनस 1, इसकी लेस वैल्यू होगी। देखो, तो इसका मिनिमम वैल्यू हमने क्या ले लिया, इस वैल्यू को हमने स्मॉल के ले लिया। अब यहाँ पर अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात करें, s1 s2 सो ऑन द sn0 माइनस 1, और हमने एक एलिमेंट और ले लिया sn0 प्लस 1, ये हमने ले लिया। तो ये क्या होंगे, ये वैल्यू जो होंगे वो इससे ग्रेटर वैल्यू होंगे या मैक्सिमम वैल्यू होंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू है, इसलिए हमने इसको कैपिटल के ले लिया, एज्यूम कर लिया। तो यहाँ से इन दोनों वैल्यू को अगर यहाँ पर हम पुटअप करें तो ये क्या शो करेगा, देखो, स्मॉल के इज लेस देन और इक्वल टू sm इज लेस देन और इक्वल टू इसकी वैल्यू कैपिटल के। तो ये शो कर रहे हैं कि ये जो है हमारा अपर बॉन्ड होगा एंड ये वाला पोर्शन जो है ये हमारा लोअर बॉन्ड होगा। तो अगर कोई ऐसा सीक्वेंस जिसमें लोअर बॉन्ड एंड अपर बॉन्ड दोनों चीज़ें हों, तो वो जो सीक्वेंस है हमारा बॉन्डेड सीक्वेंस होता है। ये हमने पहले की वीडियोस में देख चुके हैं। तो m बिलोंग्स टू n। तो यहाँ से ये पता चला कि जो हमने सीक्वेंस लिया था n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिट जो है वो बॉन्डेड सीक्वेंस होगा। तो इस जो है क्वेश्चन में हम यही बताना चाह रहे थे। तो इसके आगे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके हम इसका कन्वर्स पार्ट को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। देखो, कन्वर्स पार्ट हमने बताया था कि इसका जो कन्वर्स पार्ट होगा तो कन्वर्स इज नॉट ट्रू, तो उसी पार्ट को हम लेते हैं, बट द कन्वर्स पार्ट इज नॉट ट्रू
फॉर एग्जाम्पल द सीक्वेंस, हमने एक सीक्वेंस लिया यहाँ पर। अब इसको हम देखते हैं कि अगर कोई हम बॉन्डेड सीक्वेंस ले रहे हैं वो कॉसी सीक्वेंस होगा कि नहीं होगा। देखिए -1 to the power n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनाइट हमने एक सीक्वेंस ले लिया तो इस एग्जांपल में, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई। अगर हम यहाँ पर नेचुरल नंबर पुटअप करते जाते हैं n की वैल्यू, अगर हमने 1 पुटअप किया तो -1 वैल्यू आ गई, अगर 2 पुटअप किया तो ये पॉजिटिव वैल्यू मीन्स पॉजिटिव 1 आएगा, फिर -1 +1 सो ऑन, ये आगे चलते जाएगा। तो देखिए यहाँ से कुछ द सीक्वेंस इज बॉन्डेड सीक्वेंस, ये हमको पता तो चल रहा है कि बॉन्डेड सीक्वेंस है, -1 to +1 ये बॉन्डेड सीक्वेंस यहाँ पर आ रहे हैं, बट इट इज़ नॉट अ कॉसी सीक्वेंस। ये जो है कॉसी सीक्वेंस नहीं होंगे। कॉसी सीक्वेंस क्यों नहीं होंगे, किसी टू टर्म का अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो उसकी वैल्यू जो है किसी पर्टिकुलर एक टर्म से जो है लेस होनी चाहिए, मीन्स एप्सिलॉन से जो है लेस होनी चाहिए। लेकिन तो हमारे पास यहाँ पर कोई दो ही वैल्यू मिल रही है, इसके आगे और भी वैल्यूज यहाँ पर नहीं मिल रही है, मीन्स ये जो है -1 to +1 में बॉन्ड बन गया, तो इसलिए क्या होंगे हमारे पास ये कॉसी सीक्वेंस नहीं होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, हम आपके लिए और भी ऐसे अच्छे वीडियोस लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।